आर्म होल की जब हम कटिंग करते हैं तो एक छोटी सी गलती की वजह से ब्लाउज हमारा खराब हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को आर्म होल की कटिंग किस प्रकार से करना है वो बताऊंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें आर्म होल की कटिंग कैसे करना है, बाकी मेजरमेंट में आपको ध्यान नहीं देना है। जैसे मैं अभी आप लोगों को 34 साइज में बता रहा हूं। 34 साइज हमारा ब्लाउज है और इसकी लंबाई है 14 इंच और इसका जो गला है पीछे गला 10 इंच। तो देखिए 14 इंच हमारा लंबाई है, तो उसमें 1 इंच प्लस कर लूंगा 15 इंच में। यहाँ 15 इंच में निशान लगा लिए, ये ऐसा, और यहां पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे। ध्यान रखेंगे, ये शोल्डर इसका मैं ले रहा हूं 10 इंच डीप गला के अकॉर्डिंग, और यहां पर भी 10 इंच, यानी कि 10 इंच का हाफ हमारा 5 इंच हो गया। और यहां पर से मैं इसको सीधा खींच लूंगा। गले का फैलाव लूंगा मैं इसमें 2.5 इंच, और ये हमारा नीचे भी। अब इसे भी मैं यहां पर से सीधा खींच लूंगा। आपको केवल और केवल ध्यान देना है कि मैं इसमें आर्म होल की कटिंग कैसे करूंगा। अब देखिए, ये इसका डीप है 10 इंच, तो 10.5 में मार्क कर लिए। गला मैं इसका गोल ले लूंगा इस प्रकार से। अब इसका मैं लूंगा आर्म होल 6 इंच, क्योंकि मुझे इसका आर्म होल चाहिए 16 इंच, तो मैं भी 6 इंच में इसको ड्रा कर रहा हूं। उसके बाद इसको नाप करके देखूंगा कि ये 16 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कम होगा तो हम बढ़ा लेंगे, ज्यादा होगा तो उसको घटा लेंगे। अब इस 34 साइज में 1/4 8.5 इंच, 34 का 1.5 इंच मार्जिन। कमर इसका लेंगे हम 26 इंच, 1/4 हो जाएगा 6.5, 1 इंच बैक का डॉट के लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर लिया है वैसे ही हम इसका बैक का डॉट लेंगे। ये इस प्रकार से। अब इसके आर्म होल की कटिंग कैसे करना है, तो दोस्तों आप पहले तो यहां पर एक तिरछी लकीर यहां पर से खींच लीजिए। यहां पर से हम 1 इंच में निशान लगा लेंगे। उसका मेजरमेंट कर लेंगे कितना इंच है, तो ये 2.25 इंच है। तो तिरछी लकीर में हम 2.25 इंच में लाके निशान लगा के फ्रेंच कर्व को ऐसा सेट करना है कि यहां पर से यहां पर आके ये मिल जाए। देखिए ये देखिए, ये हमारे सामने पार्ट की गहराई हो गई। अब इसको दोस्तों मैं मेजरमेंट कर लेता हूं। ये हमारा मार्जिन, यहां से इसको बिल्कुल जहां जहां पर से ये हमारा लाइन घुमा है वहीं पर हम इसको बिल्कुल प्रॉपर इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए ये हमारा 8 इंच यहां पर आ गया है। 8 का डबल कितना होता है 16 इंच, तो 16 इंच परफेक्ट आ गया है। अगर मान लीजिए आर्म होल 17 इंच है तो आप 6.5 में कर लीजिए। अगर आर्म होल 15 इंच है तो आप 5.5 में कटिंग कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए इसमें ध्यान देना है, ये हमारे सामने पार्ट की गहराई हो गई। बैक का दोस्तों फ्रंट के को ऐसे रखना है, यहां पर से सीधी लकीर में हमारे आके ये मिल जाए। ध्यान रखिए, सीधी लकीर में ये ऐसा। तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा आर्म होल का शेप आ गया है। अब हमें ध्यान देना है दोस्तों, क्या ध्यान देना है, जब भी हम आर्म होल की कटिंग करते हैं परेशानी कहां पर होती है। कुछ लोग दोस्तों इस आर्म होल को यहां से ऐसे नीचे उतार लेते हैं, यानी कि ये ऐसा कटिंग कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि हमको ये 6 इंच में जो मैंने सीधे खींचा है इसके नीचे आर्म होल की कटिंग नहीं करना है। उससे दोस्तों क्या होता है, जब भी हम हाथ ऊपर करते हैं तो यहां पर से हमारा ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़ता है। ध्यान रखना है, यहां पर से हमको बिल्कुल सीधा रखना है, ना कि यहां से इसको नीचे की तरफ डाउन करना है। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली इसको करके बताऊंगा। पहले तो मैं इसको कटिंग कर लेता हूं दोस्तों, उसके बाद बाजू की कटिंग करके बताऊंगा, और बताऊंगा कि ये हमारा यहां पर से किस प्रकार से इसका होना चाहिए। देखिए मैं यहां पर से सीधा कटिंग कर रहा हूं, मैं यहां पर अभी सीधा कटिंग कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना है अपने को। और इसी प्रकार से हम लोगों को आर्म होल की कटिंग करना है। साइज कोई भी हो, लेकिन कटिंग हमें इसी प्रकार से करना है, इसका ध्यान रखेंगे। ये हो गया, देखिए ये हमारा आर्म होल के शेप को देख लीजिए। अब आते हैं हम बाजू की कटिंग के लिए। अब देखिए बाजू कटिंग करने के लिए दोस्तों मैंने यहां पर डबल फोल्ड में पेपर ले लिया है। अब इसे यहां पर से पहले तो एक सीधी लकीर यहां खींच लेंगे, और यहां पर ये हमारी मार्जिंग है। कौन सा वाला हिस्सा दोस्तों, ये वाला, ये मार्जिंग है, ये हमारा फोल्डिंग में चले जाएगा, तुरपाई हो जाएगा। ये बाजू की जो लंबाई है वो 10 इंच है, तो मैं 10.5 में इसको ड्रा करूंगा, ये इस प्रकार से। इसे भी हम सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं इसके आर्म होल के लिए, तो 3.5 में आप निशान लगा लीजिए, ये
इस प्रकार से इसे हम यहां पर सीधा खींच लीजिए। देखिए हमारा आर्म होल कितना था दोस्तों, 16 इंच। किसका? इस पार्ट का। तो हमें कैसे रखना है 16 इंच को, ये 8 इंच यहां पर से, देखिए यहां से ये 8 इंच और 1.5 इंच हम यहां पर मार्जिंग, थोड़ा मार्जिन कम हो रहा है लास्ट में, कोई तकलीफ नहीं है। और इसकी गोलाई जो होगी 10 इंच, 10 इंच का हाफ कितना, 5 इंच और 1.5 इंच यहां पर। अब देखिए दोस्तों, सीधी लकीर नहीं खींचना है हमको, इसके लिए ये वाला मैं ये इस प्रकार से, इससे क्या होता है एक प्रॉपर सही शेप आता है दोस्तों बाजू का। अगर हम सीधी लकीर खींच लेंगे यहां पर से स्केल से, देखिए दोस्तों ये ऐसा ये दिखूंगा, तो यहां पर से देखिए ये लूज होता है। सीधी लकीर खींचने से यहां पर लूज होता है। बाजू कटिंग के लिए, लंबी बाजू के लिए ये स्केल का उपयोग करने से बहुत ही बढ़िया फिटिंग आती है। अब इसका शेप कैसे लेना है दोस्तों, यहां पर से इसको मेजरमेंट कर लीजिए, कितना है 7 इंच। तो 7 इंच में यहां पर भी नाप करके पहले तो उसको यहां पर से बॉक्स बना लीजिए। अब ये 3.5 है दोस्तों, इसका हाफ कर लीजिए। इसका कितना हाफ होगा, 1.25 इंच। यहां पर भी 1.25 इंच सीधा खींच लीजिए इसको। अब 7 का हाफ कर लेंगे, ये इसका ये होगा 3.5 इंच, यहां पर भी 3.5 इंच। अब इसे यहां पर से 2 बॉक्स हम बना लेंगे। देखिए 7 इंच को मैंने 2 भागों में बांट लिया। अब ये 3.5 इंच को हमको फिर से 2 भागों में बांटना है। ये होगा 1.25 और यहां पर भी 1.25। इसको यहां पर से खींच लीजिए और यहां पर से दोस्तों ये तिरछी लकीर यहां से ऐसा खींच लीजिए। अब यहां पर 1 इंच में निशान लगा लीजिए। देखिए दोस्तों, जब हमने सामने पार्ट की गहराई कटिंग किया था तो यहां पर से 1 इंच में निशान लगाया था, वैसे ही हमें बाजू के में 1 इंच का निशान लगाना है। अब देखिए फ्रेंच को दोस्तों ऐसे रखना है कि यहां से यहां पर इस क्रॉस में आके ये बैठ जाए। देखिए ये ऐसा, देखिए यहां से यहां तक। अब इसको उल्टा कर लीजिए और देखिए इसको यहां से ऐसा मिलाइए फ्रेंच कवो को कि ये वाला पार्ट जहां पर हमने 1 इंच में निशान लगाया है और ये क्रॉस वाला हिस्सा आके आपस में मिल जाए, ये ऐसा। ध्यान रखना है कि यहां पर हमारा कोना नहीं बनना चाहिए, यहां पर से 2 इंच में। अब देखिए यहां से इस 2 इंच में जहां निशान लगाया वहां पर लाके मिला लीजिए, ये ऐसा। अब इसे पलटी करके लास्ट में यहां पर लाके मिला लीजिए। लेकिन ध्यान रखना है कि यहां और यहां हमारा कोना नहीं बनना चाहिए। तो ये हमारे बाजू का बहुत ही अच्छा ड्रा हो गया। अब ध्यान रखना दोस्तों, इस बाजू को भी इसी 3.5 इंच को में हमें सीधा लाना है यहां पर, ना कि यहां पर इसको डाउन करना है। कुछ लोग यहां पर से इसको डाउन कर लेते हैं, इसकी वजह से यहां पर हमारी सीधी सिलाई भी नहीं आती और ब्लाउज पहनने के बाद बाजू ऊपर करने से हमारा ब्लाउज चढ़ता है। हमें हमेशा ये सीधी लकीर में ही इसको कट करना है। जिस प्रकार से हमने इस सीधी लकीर में, देखिए इस सीधी लकीर में हमने आर्म होल कट किया है, वैसे ही हम इसको यहां पर भी सीधी लकीर में आर्म होल को कट करेंगे। अब देखिए इसको मैं कटिंग करके आप लोगों को दिखाता हूं। अब इसको ओपन करके इसके शेप को देखिए, कितना बढ़िया इसका शेप आया हुआ है दोस्तों। अब देखिए मैं आप लोगों को इसमें इसको लगा के दिखाता हूं, क्योंकि हमने दोनों को इक्वल सेम यहां पर से 1 इंच निशान लगाया था दोस्तों, वैसे इसे भी 1 इंच में यहां पर सेम निशान लगाया था। तो देखिए इसका शेप बिल्कुल आके एक दूसरे से मिल रहा है। देखेंगे आप लोग, ये देखिए बिल्कुल एक दूसरे से इसका शेप आके मिल रहा है। कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करते हैं। अब जब हम इसको यहां पर से अटैच कर लेंगे दोस्तों, जैसे कि ये बाजू को ये यहां पर, तो देखिए सीधा रहने से होता क्या है दोस्तों, देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये यहां पर से आपकी सीधी सिलाई आएगी और यहां पर आपका जैसे यहां पर बिल्कुल एक बराबर है। लेकिन अगर हम इसी को ही यहां पर से डाउन कर लेंगे, देखिए अभी ये सीधा है दोस्तों, देखिए ये बिल्कुल यहां पर सीधा आया हुआ है। लेकिन अब इसको जैसे यहां पर से डाउन करके कटिंग करते हैं, बाजू को भी ऐसे डाउन कर लूंगा, ये देखिए कुछ लोग इसी प्रकार से कटिंग करते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, ये वाला हिस्सा देखिए ये आके हमारा बैंड हो जाएगा। ये देखिए जब इसको पहनेंगे दोस्तों तो क्या होता है, बाजू ऊपर करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा यहां से उठेगा, देखिए ये ऐसा,
इसको हम सीधा करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा उठेगा यहां से। यही गड़बड़ी होती है आमतौर पे। आर्म होल को कभी भी हमको यहां पर से राउंड नहीं घुमाना है, सीधा रखना है। और जिस प्रकार से मैंने 1 इंच में यहां पर इसको कट किया है, देखिए इससे क्या हो रहा है, बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल आके इसकी शेप को देखिए, बिल्कुल एक बराबर इक्वल मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमने साथ में दोनों की कटिंग किया हुआ है। आप लोग इसी प्रकार से बाजू और आर्म होल की कटिंग करिए, कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी फिटिंग आएगी, कहीं पर कोई परेशानी नहीं, बहुत ही बढ़िया फिटिंग आने वाली दोस्तों। अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करते हैं, साइज कोई भी हो, आपको आर्म होल की कटिंग इसी प्रकार से करना है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो देखकर आप सीख गए होंगे कि हमें आर्म होल की परफेक्ट कटिंग किस प्रकार से करना है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।